जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और मैं अभी माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ। अगर आप भी इस नवरात्रे माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करने वाला हूँ जिससे आपके दर्शनों में आसानी हो सके। माता वैष्णो देवी के दर्शन पाने के लिए सबसे पहले आपको कटरा शहर आना होगा। कटरा शहर आने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर अपने पर्सनल व्हीकल का भी यूज़ कर सकते हैं। कटरा पहुंचते ही सबसे पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहां से आरएफआईडी कलेक्ट करनी है। यह रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भी मिल जाएगा। कटरा में प्रीपेड सिम नहीं चलती है, तो या तो आप अपनी सिम को पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा के लाएं या फिर आप यहाँ आके एक नई सिम ले सकते हैं, जो कि आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जगह-जगह पर उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद अगर आपको आराम करना है तो आप होटल जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ही चढ़ाई के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपनी यात्रा को 24 घंटे के अंदर शुरू करना है, अन्यथा आपको अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। भवन के लिए चढ़ाई आप 2 जगह से कर सकते हैं, पहली बाणगंगा से और दूसरी ताराकोट से। बाणगंगा वाला रास्ता पुराना और ट्रेडिशनल रास्ता है। ज़्यादातर श्रद्धालु इसी रास्ते से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। इस रास्ते पर आपको बहुत सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे और अगर आपको फ्री खाना खाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लंगर भी लगे हुए होते हैं, जिसमें आप अपना खाना खा सकते हैं। आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चढ़ने में परेशानी होती हो, उसके लिए यहाँ पे बग्गी, पिट्ठू व पालकी की भी सुविधा अवेलेबल है, जिसमें बैठ के आप अपनी चढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं नए वाले रास्ते की। नया वाला रास्ता बाणगंगा वाले रास्ते से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और इसकी शुरुआती पॉइंट है ताराकोट। इस रास्ते का एलिवेशन पुराने वाले रास्ते से कम है। उसके साथ में यहाँ पे कोई घोड़े, बग्गी, पालकी नहीं चलती है, तो ये इस रास्ते में काफ़ी साफ-सफाई भी है। इस रास्ते पर ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो पैदल चलने में सक्षम होते हैं, तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम होती है। उसके कारण आपको चढ़ने में ज़्यादा आसानी होने वाली है। काफ़ी दूर-दूर तक आपको यह रास्ता खाली दिखने वाला है। अगर सुविधाओं की बात करें तो आपको इस रास्ते पर जगह-जगह फ्रिज देखने को मिलेंगे, जिसमें आप ठंडा, गर्म या नॉर्मल पानी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लीन वॉशरूम भी देखने को मिलेंगे और छोटे-छोटे स्टॉल्स भी मिलेंगे, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। जैसे ही आप अर्धकुँवारी के पास पहुँचते हैं, आपको बैटरी ऑपरेटेड कार्स देखने को मिलती है, जो आपको अर्धकुँवारी से भवन तक ले जाती हैं। आप अर्धकुँवारी को स्किप करके सीधा भवन तक जाना चाहते हैं, तो आप बैटरी ऑपरेटेड कार्स वाले रास्ते से अपनी यात्रा को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको गर्भजन गुफा के दर्शन करने हैं, तो आप अर्धकुँवारी से एक पर्ची ले सकते हैं, जिस पे आपका ग्रुप का नंबर होगा और उससे आप गर्भजन गुफा के दर्शन कर सकते हैं। गर्भजन गुफा ही वही गुफा है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तप किया था, जिसके कारण वह भैरव नामक राक्षस को मारने में सक्षम हुई थी। अर्धकुँवारी से भवन के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता काफ़ी स्टीप है, जिधर से घोड़े जाते हैं और दूसरा रास्ता है जहाँ से पिट्ठू पालकी जाती है और साथ-साथ में बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी चलती है। यह कम स्टीप है, बट थोड़ा-सा लंबा है। जैसे ही आप भवन पर पहुंचने वाले होते हैं, उससे थोड़ा-सा पहले आपको भवन का काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिलता है। भवन पर पहुंचते ही आपको थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि लोग पहुंचने के बाद वहाँ थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, कुछ नहाने-धोने चले गए होते हैं, कुछ दर्शन कर रहे होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। आप नीचे से नहाकर आए हैं और सीधे दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अपना सामान लॉकर रूम में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्नान करके फिर दर्शन करने जाएं, तो वहाँ पर घाट से नहा सकते हैं और फिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। भवन पर 2 घाट हैं, एक भवन की एंट्री पर और दूसरा दुर्गा भवन के पास। जो भवन की एंट्री पर घाट है, उसमें शावर्स भी लगे हुए हैं, तो आपको नहाने में आसानी होगी।
और यहाँ पर लॉकर सुविधा भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर नहाकर और अपने सामान को लॉकर रूम में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि आप माता के दर्शन कर लेते हैं और भैरव जी के दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते। भैरव जी के लिए जाने का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही स्टीप है, इसके लिए वहाँ पर रोपवे की भी सुविधा करवाई गई है। लेकिन रोपवे के टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही है। ज़्यादातर लोग माता के दर्शन करके ही वापस आ जाते हैं, तो भैरव जी के मंदिर पर भीड़ कम होती है और दर्शन जल्दी हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी-सी कोशिश जिसमें मैं आपको माता के दर्शन के लिए गाइड कर सकूँ। मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करना चाहूँगा जिससे आपकी चढ़ाई आसान हो सके। चढ़ाई से पहले आपको तीखा नहीं खाना और पेट भरकर भी नहीं खाना है। और कोशिश करें कि चढ़ाई के समय कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय और कोई भी अदर शुगर के प्रोडक्ट्स को ना कंज़्यूम करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के सिप्स लेते रहें। चढ़ाई के समय जल्दबाजी ना करें, ना ही बड़े कदम रखें। चढ़ते समय छोटे-छोटे कदम रखें और थोड़ा लंबा चलने की कोशिश करें, जिससे आप कम थकेंगे और अपनी यात्रा को अच्छे से संपूर्ण कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।